मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम यहाँ से चलो, यहाँ आओगे तो वज़ीर आज़म बन जाओगे, इस रास्ते में हम बम भी मारेंगे, गोलियाँ भी मारेंगे, सब कुछ करेंगे, आगे आप बनाओ, आप वज़ीर आज़म बनो। ये पढ़िए वज़ीर आज़म की सिलाओ ज़रा। एक तरफ एक बेटा है सर, उसने अपनी माँ खो दी। हाँ, इवन दो माँ जानती थी कि मेरे साथ कुछ होने वाला है। इस सानिया के बाद कोई और औरत होती, वो सर फिर घर से निकलती, कोई मर्द होता, वो सोचता सब कुछ है मेरे पास, सुकून से बैठो यार किसी बीच पे आइलैंड पे बैठे। वो फिर आए, फिर खड़े हुए, वो देखें सर फिर वो बेटा, वो भी क्या सोचता होगा। मैं अक्सर देखें लोगों को यही बताता हूँ कि यार ये जो भुट्टोज़ हैं ना, ये कोई अलग मखलूक है। आप गौर करें, वो समझ आएगी बात ये। देखें ये अभी से अमीर नहीं है, ये अभी से अमीर नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वज़ीर आज़म बनने के बाद अमीर नहीं हुए, ये उससे पहले से बहुत अमीर है। अल्लाह ताला ने इनको बहुत कुछ दिया हुआ था। तो जो आज लोग स्वैग मारते हैं वो उनके पास उस वक्त था, वो सूट, वो चीज़ें उस वक्त थी, उस ठीक वक्त है, थी उस वक्त थी उनके पास। अगर बीबी शहीद, चले पहले तो ठीक था, ये दहशतगर्दियाँ नहीं थी, लेकिन जब से ये दहशतगर्दी का एलिमेंट हमारी पॉलिटिक्स में आया तो बीबी को तो ये अच्छी चॉइस थी ना, भाई बैठ जाते बाहर, क्या ज़रूरत पड़ी है। जो कुछ इस मुल्क में उनके साथ हो रहा था कि बाप को फांसी चढ़ा दिया, मियाँ को जेल में डाले रखा, भाइयों को रोडों पे उसको अपने झूठे केसों में रोड पे ख्वार करते रहे, कभी शेयर कभी उस शेयर, कभी उस अदालत, कभी उस अदालत। और फ्यूचर भी कोई ऐसा ही था, चॉइस थी, वो ना आती बैठी रहती। और वही बिलावल जो हाथ में था सर, कभी गोद में कभी हाथ में, और फिर उसके बाद वो खुद भी शहीद हो जाती हैं। फिर मैं अक्सर कहता हूँ यार कभी जरा अपने दिल पे हाथ रखो और सोचो कि तुम्हारा एक ही बेटा है और ये हालात हैं मुल्क के। कौन सा बाप होगा, कौन सा ख़ानदान होगा उसको कहेगा यार तुम भी वही रास्ता इख्तियार करो? कोई कर सकता है? हाई थ्रेट्स, मतलब आप सीने पे याद रखें, आपका बेटा कभी भी आप आसिफ अली ज़रदारी हैं, कभी भी नहीं, और ये हालात हैं, और आपका एक बेटा है, खूबसूरत है, माशाल्लाह नौजवान है, हैंडसम है, ज़हीन है, और सारा हिस्ट्री आपके सामने पड़ी है। और सर वो भी उसी तरह फिर रहा है सर, बीवी फिर रही थी, आप देखें ये भी तो एक बहुत बड़ी बात होती है ना, बड़े दिल और जिगर की बात है, कोई छोटी बात। चले किसी और के बेटे के लिए बंदा सोच सकता है, अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के लिए। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती थी कि बाहर से दिखेगा जी वो नहीं आएगा, या इवन खुद सोचना है, कुछ भी कह देते हैं, या इवन खुद सोचना है। बिलावल जो है वो खुद भी तो सोचता है ना, यार ये क्या है। और उसके बाद भी सामने क्रिटिसिज्म आती हो, आपके साथ तनाव होता हो, वज़ीर आज़म बनने के लोग कहते हैं बेनज़ीर वज़ीर आज़म बनने के लिए आ गई। मैंने कहा यार कभी, मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम यहाँ से चलो, यहाँ आओगे तो वज़ीर आज़म बन जाओगे, इस रास्ते में हम बम भी मारेंगे, गोलियाँ भी मारेंगे, सब कुछ करेंगे, आगे आप बनाओ, आप वज़ीर आज़म बनो। ये पढ़िए वज़ीर आज़म की सिलाओ ज़रा। हो क्या बात है, आओ, क्या बात है। कोई आएगा? इतना छोटा सा रास्ता आपने दिखा दिया कि आ जाओ, गुजरो, और यहाँ बम भी मारूंगा, गोली भी मारूंगा, बच जाओगे तो बनो। और फिर वो बेटा जिसको ये पता है कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ, मेरे नाना के साथ क्या हुआ, हाँ फिर वो उसके रास्ते में जा ही रहा है, उसको पता है कि कुछ भी हो सकता है उसके साथ, हाई थ्रेट के ऊपर वो होगा।